जिन लोगों ने पहले एसआई के फॉर्म फिल कर लिए थे तो उनको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए उसमें 1 साल के लिए, तो वो वहाँ पे हाँ पे टिक लगाएंगे कि हाँ हमने फिल किया था, और साथ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखेंगे। जो पिछली बार में हमारे लिए एक पोस्ट नहीं है उसमें गर्ल्स वालों के लिए, जो पीएसी आईआरबी वाली है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू भाविनी ब्लॉग। सो गाइस, आज है 6 फरवरी और अभी 12 बज रहे हैं। मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए, बस घर से निकल ही रही हूँ। शूज़ अभी मैंने पहने नहीं है। आज मेरे होंठ में छाला हो रहा है और इसमें दर्द भी हो रहा है, कल से हो रहा है। तो अभी स्कूल के लिए निकलती हूँ और फिर घर आके मुझे आज भरना है एसआई का फॉर्म, क्योंकि एक दो लोगों ने मुझसे बोला था कि गर्ल्स जब उस फॉर्म को भर रही है तो उसके लिए इनवैलिड आ जा रहा है या फिर कोई दिक्कत हो रही है उसमें। अब पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं अभी तक भर के। तो अभी जब मैं घर आऊँगी वापस तब फॉर्म भरूंगी। आज मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, सुबह से ही कोहरा आ रखा था, कल तो बारिश हो रही थी। तो अभी बाहर का मौसम ऐसा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कोहरा है और हवाएं चल रही है तेज़ तेज़ से। मैंने ब्रेकफास्ट किया था और अभी मम्मी लंच बना रही है, लेकिन लंच में आके ही करूँगी वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। 12:20 हो गए हैं अभी तो चलते हैं अब। बाय बाय। दिख भी नहीं रही, बहुत ही ठंडी ठंडी वाला मौसम हो रहा है। अभी मैं घर से निकल ही गई हूँ जस्ट, और हवा इतनी चल रही है, देखो कैसे जा रही है मेरी सारी उस तरफ। आजकल मैं घर से इतना ज़्यादा लेट निकलने लग गई हूँ ना, पिटूंगी एक दिन। कोई नहीं ले रहा। फिर वहाँ से पैदल आने में भी टाइम सॉरी अरे कोई बात नहीं, ज़्यादा ले रही है, मना कर रही है किरण, मना कर रही है। घर वाले इसी जाएंगे बेचारे, यहाँ बैठे हुए। घर वाले तुम लोगों को नहीं मिल रहा ना। तुम लोग घर के आदमी हो, नहीं भी बचेगा। हमने कल ऐसे कल से फोटो मीना का तो फास्ट है आज। तो खाती नहीं है। हाँ, मैं तो नहीं खाती हूँ। टेस्ट के लिए तू हट गई, मैंने सुना यार, मैंने इसका आउटफिट लगाया है। दूध का बनाया बहुत गंदी है। दिखाओ धोखेबाज है तू, धोखेबाज है। तले लग गया था, तले सही कहा था, ये तो बाहर निकल गई। हां खाने दो यार, पहले दोबारा कैसे लग रहा है। मैं घर आ चुकी हूँ। आजकल बस इतनी ज़्यादा धीरे चल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ड्राइवर अंकल को इतनी धीरे धीरे बस चला रहे हैं। रामनगर से यहाँ पर हिम्मतपुर पहुँचने तक पूरा 1 घंटा लग जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा। तो अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, खाना वाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। शाम के 7 बज रहे हैं, बच्चे घर जा चुके हैं ट्यूशन पढ़ के। तो अभी मैं फॉर्म भर के देख लेती हूँ क्या क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, क्या बता रहे थे उसमें दिक्कत। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, मैं आपको फॉर्म फिल करने के बाद बताऊँगी क्या क्या उसमें दिक्कत हो रही है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो फॉर्म फिल कर लेती हूँ, अपने डॉक्यूमेंट सारे निकाल लेती हूँ मैं। तो ये है मेरी डॉक्यूमेंट फ़ाइल, और अभी स्टार्ट कर लेती हूँ मैं फॉर्म फिल करना अपने ही फ़ोन से, जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने एसआई का फॉर्म फिल कर लिया है, और उसमें जो आप लोग बता रहे थे कि गर्ल्स के लिए इनवैलिड आ रहा है, तो हाँ, उसमें एक जगह पे इनवैलिड आ रहा है। तो उसमें 3-4 पोस्ट हैं, और कौन कौन सी हमें फिल करनी है, कौन सी बॉयज़ को फिल करनी है, कौन सी बीएससी वालों के लिए, कौन सी बीए वालों के लिए, ये सारा उस विज्ञापन में दिया था, अगर आपने पहले से ही सही से पढ़ा होगा। अभी फ़िलहाल बहुत लेट हो रहा है रात में, जो भी उसमें प्रोसेस हुई है वो मैं आपको मॉर्निंग में बता दूंगी। तो इस ब्लॉग को मैं मॉर्निंग में ही कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अभी मेरा पढ़ने का टाइम हो रहा है और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पापा भी सो रहे हैं बगल वाले बेड पे, तो इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। अभी मॉर्निंग में आपको बताती हूँ कि वो इनवैलिड क्यों आ रहा है गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम मॉर्निंग में। तो दोस्तों, अभी सुबह हो चुकी है और 8 बजने ही वाले हैं, 7:50 हो रहे हैं। तो एसआई का फॉर्म मैंने कल रात ही भर दिया था, और जैसा कि कुछ लोग बता रहे थे कि उसमें कुछ दिक्कत आ रही है गर्ल्स के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। हमारे लिए एक पोस्ट नहीं है उसमें गर्ल्स वालों के लिए, जो पीएसी आईआरबी वाली है। तो उसमें पीएससी आईआरबी वालों के लिए नहीं है, गर्ल्स के लिए। तो उसमें वो ऑप्शन आ भी नहीं रहा, पहले से उसमें इनवैलिड दिखा दे रहा है। और जो बाकी 3 पोस्ट है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, तो उसमें तो आपको तीनों पे सिलेक्ट करना है। 3 बॉक्स बने होंगे, उसमें तीनों पे सिलेक्ट करना है। और जो लास्ट वाला है फायरमैन वाला, उसमें सिर्फ वही लोग फिल कर सकते हैं जिनके पास बीएससी का है।
तो अगर आप उस पर टिक कर भी देते हैं तो लास्ट में आपसे बीएससी के लिए बोलेंगे, क्योंकि आपने अगर वहाँ पे बीए डाला होगा तो फिर उसके बाद आपका बीएससी के लिए उसमें आ जाएगा। तो आप नहीं कर सकते तो फिर उस बॉक्स को आपको फिर से टिक करके उसको हटाना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही पोस्ट भर सकते हैं, एक एसआई वाली और एक बीच वाली, कौन सी थी वो, शायद गुलमनायक ऐसे कुछ है। तो वो 2 पोस्ट भर सकते हैं, और जो बीएससी वाले वो उसको भी भर सकते हैं, बीएससी वाले तीनों को भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा था उसमें, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही कि गर्ल्स बॉयज़ के लिए इनवैलिड वाला कुछ नहीं हो रहा। वो पीएससी आईआरबी की तो गर्ल्स के लिए आई नहीं है पोस्ट, इसलिए हम उसको फिल कर ही नहीं सकते। तो यही थी जानकारी। एसआई का फॉर्म मैंने रात में भर लिया था, लेकिन फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिला, पढ़ाई वढ़ाई करनी थी, मेरे को बहुत लेट हो गया था, तो इस वजह से मैंने अभी आपको बता दिया है। ऐसा कुछ नहीं है उसमें फिल करने वाला। और उसमें फ़ीस, एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस कुछ लगनी है नहीं। और उसमें डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो रहे हैं वो सिर्फ हमारे सिग्नेचर और फ़ोटो हो रहे हैं, और कुछ भी नहीं मांग रहे हो उसमें, हाई स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं, पर फिल करनी है सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की, मार्क्स वगैरह सब कुछ लिखना है, और अपना फादर नेम, ये सब कुछ लिखना है उसमें। और हाँ, जिसका ईडब्ल्यूएस है उसको ईडब्ल्यूएस की जो डेट्स होती है, इशू डेट होती है वो, और बाकी आप लोगों का जो भी होगा, कुछ रिजर्वेशन से संबंधित जो भी होता है। और हाँ, उसमें ये भी है कि जिन लोगों ने पहले एसआई के फॉर्म फिल कर लिए थे तो उनको अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए उसमें 1 साल के लिए, तो वो वहाँ पे हाँ पे टिक लगाएंगे कि हाँ हमने फिल किया था, और साथ में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखेंगे, जो पिछली बार 2022 में भरा था शायद हमने, तो 2022 वाला 22 में ही भरा था ना, जब भी हमने वो फॉर्म भरा था 2022 में भरा था शायद एसआई, जब पीएससी पुलिस वाला भी आया था, कांस्टेबल वाला, तो उसके साथ जो रजिस्ट्रेशन नंबर था आपका वो आप फिल करेंगे। और जिसको एज में छूट नहीं चाहिए तो वो उसमें नो पे टिक कर सकता है। तो पहले मैंने एसआई का फॉर्म भर दिया था पिछली बार वाला, लेकिन मैंने इस पर नो किया क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है नहीं, और होगा भी तो मैसेज वगैरह में ढूंढना पड़ेगा इनबॉक्स में, क्योंकि एज रिलैक्सेशन तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो इस वजह से मैंने उसमें नो पे टिक करा है। तो यही जानकारी है। अभी देखो मेरा क्या चल रहा है, मम्मी ने भजन लगा दिए हैं। इससे पहले मैं पढ़ रही थी हिंदी का, और ये मेरा आज का जो टारगेट है वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये है मेरा टारगेट आज का, वाक्य रचना, शब्द रचना, अव्यय, ये 3 रिवीजन करना है हिंदी में, और साथ में जनवरी की करंट अफेयर पढ़नी है, और ये चंद राजवंश पढ़ना है। तो अभी के लिए तो इतना ही हो पाएगा क्योंकि स्कूल भी जाना है। तो आज के ये 5 टारगेट मैंने रखे हैं। हिंदी के 3 टॉपिक रख लिए, बाकी 2 रख लिए, एक करंट अफेयर तो होता ही है, और एक उत्तराखंड जीके से ले लिया, चंद राजवंश। तो ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट के टारगेट हो जाते हैं। अभी स्कूल भी जाना है 12 बजे, और 12 बजे से पहले मैं ये 2-3 टारगेट पूरा कर लूँगी, हिंदी का पूरा कर लूँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ स्कूल में कितना होता है कितना नहीं होता है। अभी फ़िलहाल मैंने झाड़ू भी नहीं लगा रखा, झाड़ू पोछा दोनों करना है मुझे। कल मैंने पोछा नहीं लगाया था, बस झाड़ू लगा दिया था, इसलिए आज मुझे पोछा भी लगाना है, क्योंकि आज धूप आने वाली है। वैसे कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन धूप भी निकल गई है, सूरज भी आ गया है। 8 बज रहे हैं ना अभी, तो 8 बजे ही आ गया है, और स्कूल जाऊँगी, रेडी होंगी 12 बजे, ठीक है। तो अभी पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, और हाँ, इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर लेती हूँ, क्योंकि कल से चल रहा है व्लॉग, आज जाके ख़त्म हो रहा है। तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। बाय, टेक केयर।